हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन का जो स्कीम से इसका पार्ट 2 का वीडियो है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे इसका पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग बेसिक डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में बात किया था। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो इसमें जो बेसिक डिसएडवांटेज क्या है, इसमें आपको 82 आपका 100% का जो भी फॉल्ट जोन है उसमें आपको डिले ट्रिपिंग हो रहे हैं बेसिक डिस्टेंस स्कीम में, राइट। उसको हमको ओवरकम करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर ट्रिप स्कीम यूज़ किया था। उसमें हम लोग इधर इस रिले का जोन 1 में अगर ऑपरेट हो रहा है तो ये इंटर ट्रिपिंग में आपको डायरेक्ट ट्रिपिंग यहाँ जाएगा। अगर इसका अगर ऑपरेट हो रहा है तो इससे डायरेक्ट ट्रिपिंग यहाँ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेज है जैसे हम लोग पहले बताया था, ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको अगर ये ब्रेकर बंद कंडीशन पे ये स्कीम ऑपरेट नहीं हो सकते। अगर इस साइड आपको सोर्स नहीं है तब भी ये स्कीम ऑपरेट नहीं हो सकते। अगर इस साइड आपका वीक सोर्स है तब भी ये स्कीम ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका अगर ये फेल हो गया तब भी आपको ये सिस्टम आपको ऑपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, ये सारे रीजंस का वजह से हम लोग क्या कर रहा था, ये कंपेयर टू बेसिक स्कीम से तो बेटर ही है, 100% लाइन का आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको मेन डिसएडवांटेज ये सब का वजह से आपको ऑपरेट नहीं होगा। दूसरा, इसमें आपको सिक्योरिटी नहीं है इस स्कीम में। ठीक है, जैसे पहले बताया था हम लोग, अगर अगर ये पायलट वेल सिस्टम है तो इसमें कोई भी न्यूसेंस माल फंक्शन की वजह से ये न्यूसेंस ट्रिपिंग क्रिएट करेगा, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक परमिसिव, मतलब हम लोग डायरेक्ट ट्रिप नहीं करेंगे इसको, एक परमिसिव एडिशनल एक और लॉजिक डालेंगे। अगर वो भी फुलफिल होगा, एक परमिसिव, अगर वो परमिशन भी आपको मिल रही है और आपको डायरेक्ट ट्रिप मिल रहा है तब हम लोग ट्रिप करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग यूज़ किया था। परमिसिव लॉजिक्स में दो तरह का लॉजिक होते हैं, एक परमिसिव अंडर रीच का लॉजिक है, एक ओवर रीच का लॉजिक है, राइट। पहले हमारा अंडर रीच का लॉजिक में क्या है, जो हम लोग परमिशन जो यूज़ कर रहे हैं वो इसका रिमोट एंड ब्रेकर का अंडर रीच जोन का जो भी है। अंडर रीच क्या होता है, इस ट्रांसमिशन लाइन का रिमोट एंड ब्रेकर का अंडर रीच का जो प्रोटेक्शन क्या है, जोन 1 है। वो ओवर रीच है जोन 2 एंड जोन 3 है। जैसे हम लोग पहले बताया था, रीच मतलब यहाँ से लेकर इसका फुल ट्रांसमिशन तक अगर फुलफिल हो रहा है तो इसको फुल रीच बोलते हैं। अगर इसका अंदर तक आपको रीच हो रहा है तो अंडर रीच है, एक्चुअली ये रीच पॉइंट है आपको, लेकिन इसका पहले ही आपका प्रोटेक्शन एंड हो रहे हैं, राइट। इसका बाद आपको ये प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसको अंडर रीच बोलते हैं जोन 1 को। अगर आप जोन 2 देखेंगे तो यहाँ तक ही प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये थोड़ा आगे तक प्रोटेक्ट कर रहा है, जोन 2 जोन 3, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवर द रीच। इस रीच पॉइंट से ओवर है, सो इसीलिए ओवर रीच बोलते हैं। ठीक है, सो अंडर रीच मतलब क्या है, आपको सिंपली आपको यहाँ का जो परमिशन, इस ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए जो भी परमिशन आ रहे हैं रिमोट से, अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एक अंडर रीच प्रोटेक्शन का थ्रू, रिमोट और लोकल का, आपको आइडियली क्या होना चाहिए, आपको रिमोट से आपको परमिशन मिल जाना चाहिए और लोकल में भी आपको ट्रिपिंग दिखना चाहिए इसकी तरफ, तब आपको ट्रिप करना चाहिए। जो परमिशन और इसका जो ट्रिपिंग इनिशिएशन दोनों अगर आप अंडर रीच लॉजिक से अगर आप बना रहे हैं तो उसको अंडर रीच बोलते हैं, दोनों यार कोई एक। ठीक है, अगर इसको ओवर से बना रहे हैं तो, जैसे जोन 2 से बना रहे हैं तो इसको ओवर रीच बोलते हैं, यही इतना ही मेन है। लेकिन आप अंडर रीच में क्या है फ्रेंड्स, इसमें तो हम लोग एडिशनल एडवांटेज है आपको, जैसे पहले जैसे नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसका जो इनिशिएशन आने पे डायरेक्ट ट्रिप नहीं कर रहे हैं, एक परमिसिव लॉजिक हम लोग बनाया था। अगर उससे आपको जोन 1 आया उस तरफ से और एट द सेम टाइम इसका जोन 2 भी आया, ये लॉजिक फुलफिल हुआ, ये परमिशन मिला। ये परमिशन क्या मिलना है, पहले क्या है, डायरेक्ट इसका जोन 1 आ गया तो ट्रिप मार रहा था, लेकिन इसमें एक और परमिशन डाल दिया था। अगर इसका इस साइड अगर इस जोन का फॉल्ट है तब इसका तो जोन 1 आ ही जाएगा, एट द सेम टाइम इसका जोन 2 भी इनिशिएट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए परमिसिव है इसका। ठीक है, तो इसीलिए जोन 2 भी इनिशिएट हो रहे हैं और जोन 1 उससे आना चाहिए। सो रिमोट ब्रेकर का क्या यूज़ कर रहे हैं, अंडर रीच का परमिसिव और ट्रिपिंग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसको अंडर रीच प्रोटेक्शन बोलते हैं, राइट।
सो ये है आपको, लेकिन इसमें भी आपका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें भी आपको सेम प्रॉब्लम से जैसे ही है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ गया है पहले सिस्टम से, क्योंकि ये एक आपको परमिसिव लॉजिक बनाया था यहाँ, यहाँ जैसे नहीं है। लेकिन इसमें भी सेम है डिसएडवांटेज, जैसे अगर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का लाइन फेल हो गया तब भी ये काम नहीं करेगा, अगर इस ब्रेकर आपको ओपन कंडीशन पे भी तब भी ये स्कीम काम नहीं करेगा, अगर इस तरफ आपको कोई सोर्स नहीं है, दोनों तरफ से सोर्स नहीं है, तब भी ये स्कीम ना काम नहीं करेगा। यार इस तरफ आपको वीक स्कीम है, वीक स्कीम है तो क्या होगा, अगर आपको वीक स्कीम है तो तब भी ये काम नहीं करेगा। अगर इवन इसमें आपको अगर जो फॉल्ट हो रहा है अगर वो हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट है तो ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ का फॉल्ट हुआ, यहाँ का फॉल्ट हुआ, अगर ये फॉल्ट हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट है तो ये कभी कभी इसका जोन 1 डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जोन 1 का सेटिंग बहुत कम है, 80% तक है। इसका रेसिस्टेंस का वजह से इसका बाहर भी चला जाएगा ये, ठीक है। सो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है इसका, राइट। सो ये सब अगर इसमें कोई भी फेल हो गया तो तब भी ये काम नहीं कर पाएगा। ये सारे की वजह से क्या हो रहा है आपको, ये आपको अंडर रीच स्कीम है, इसमें भी थोड़ा डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर रीच प्रोटेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ओवर रीच प्रोटेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा अंडर रीच में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस रिमोट ब्रेकर का जो भी आपको ट्रिपिंग इनिशिएशन या परमिसिव जो भी आ रहे हैं वो हम लोग जोन 1 का लिया, राइट। अभी जोन 1 को लिया और उसी टाइम पे जोन 2 भी आया, तब हम लोग ट्रिप कर रहे हैं। अगर हम लोग रिमोट का भी अगर जोन 2 से ही ले लेंगे, जोन 2 मगर रिमोट ब्रेकर भी अगर ओवर रीच में ही अगर देखेगा उसी का ही हम लोग इनिशिएशन या नहीं तो परमिसिव में यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमिसिव ओवर रीच स्कीम है, ठीक है। जैसे सेम स्कीम है, लेकिन यहाँ आप देखेगा तो जोन 1 को यूज़ कर रहा था पहले, इसकी जगह हम लोग जोन 2 को यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे इसका भी ट्रिपिंग के लिए हम लोग जोन 2 को यूज़ करेगा। सेम आप देखेगा तो यहाँ जोन 1 का जगह जोन 2 में शिफ्ट कर दिया, माइग्रेट कर दिया हम लोग, ठीक है। इसमें क्या क्या एडवांटेज है, हमको पता है फ्रेंड्स, अभी जोन 2 में ये क्या करेगा, अगर ये आपको रिले, ये यहाँ का जो रिले है ये है, आपको यहाँ से लेकर जोन 1 में 80% तक कवर करेगा। लेकिन आपका जोन 2 देखेगा तो यहाँ से लेकर इसका 120% लाइन तक कोई भी फॉल्ट है इसमें तो आपको जोन 2 ऑपरेट होने का चांस है, एटलीस्ट इनिशिएट तो हो जाएगा जोन 2 इसका पूरा जोन में, राइट। ऐसे इस तरफ में भी ये यहाँ का 120% तक इनिशिएट होगा, राइट। सो अभी हमको क्या करना है, हमको ये इंटरलॉक है, अगर इसका भी जोन 2 आया और उसका भी जोन 2 आया तब ये करना है, राइट। ये तब होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का फॉल्ट है, फिर इसका जोन 2 तो है ही, ठीक है, और यहाँ का ये ऑब्वियसली इस साइड तो दिख ही जाएगा, सो इसका भी तो जोन 2 है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, दोनों का जोन 2 मतलब ये भी आपको क्या कवर कर रहे हैं, जो आपका जोन 1 जिस पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को कवर नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं बाई ओवरलैपिंग है। कैसे ओवरलैपिंग है, हम लोग जोन 1 और जोन 2 दोनों का हम लोग अगर आप ओवरलैपिंग जोन देखेगा तो ये आपका जोन कवर हो जाएगा, ठीक है। जो ये बेसिकली ओवरलैपिंग से क्या कर रहे हैं हम लोग, जोन 2 है आपको पूरा 120% तक इस तरफ देख रहे हैं, ये भी जोन 2 आपको पूरा 120% तक देख रहे हैं। सो अभी ओवरलैपिंग रीजन क्या हो गया, पूरा आपको ट्रांसमिशन लाइन हो गया, राइट। इसका और इसका दोनों का ओवरलैपिंग क्यों हो गया, ये पार्ट तो इसमें आएगा नहीं है क्योंकि ये रिले इसको सेंस नहीं करेगा, ये पार्ट भी इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये रिले इसको जो कवर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको पूरा ट्रांसमिशन लाइन कवर हो रहे हैं, जहाँ से आपको CTPT का टर्मिनल है, CTPT जहाँ से ये लिया था वहाँ से लेकर इस तरफ से जो CTPT जहाँ से लिया रिले के लिए वहाँ तक पूरा एरिया को अभी कवर कर रहे हैं हम लोग जस्ट बाय ओवरलैपिंग, ठीक है, दोनों का जोन 2। यही सिंपल लॉजिक है, हम लोग को कभी भी आपको बाकी सब प्रोटेक्शन तो सेम ही है। अगर इसका जोन 1 आते हैं इसमें आपको इंस्टेंटेनियस ट्रिप करेगा अप टू 80% फॉल्ट तक। अगर जोन 2 में अगर आता है तो टाइम डिले 250 मिली सेकंड का बाद, ऑन डिले 250 मिली सेकंड का बाद आपको ये आपको इस तरफ दिख रहा है तो ऑन डिले, इस तरफ दिख रहा है तो ऑफ डिले फ्रेंड्स, ठीक है। सो 250 मिली सेकंड का बाद तक अगर ये जोन 2 डिटेक्ट करेगा तो 250 मिली सेकंड के बाद ये ट्रिप करेगा।
ठीक है। अगर आपको ये आपको इसका आगे का इस ट्रांसमिशन लाइन का +20% 120% तक कवर होगा। और जोन 3 है आपको ये ट्रांसमिशन लाइन प्लस ये ट्रांसमिशन लाइन, ये दोनों का सम्मेशन करके इसका जो 20% तक आपको जोन 3 कवर होगा, वो जोन 3 में आपको +200 मतलब 450 मिली सेकंड का बाद आपको ट्रिपिंग इनिशिएट करेगा। राइट, ये तीन तो कॉमन ही है। ठीक है, अभी हमारा अचीव गोल क्या है, आप अगर इस ट्रांसमिशन लाइन का अंदर फॉल्ट है, उसमें आपको विदाउट एनी इंटेंशनल टाइम डिले है आपको तुरंत रिप करना है। ठीक है, लेकिन आपको 80 टू 100% का रोजीनियन है इसके, और 80 टू 100% इसका जोन में, वो दोनों केस में हम लोग दोनों ब्रेकर को एट ए टाइम इंस्टेंटेनियसली दोनों ब्रेकर को हम लोग आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इस फॉल्ट्स में आपको ओनली इस ब्रेकर को आइसोलेट कर रहा है, इस फॉल्ट्स में आपको ओनली इस ब्रेकर को आइसोलेट कर रहा है। ये आपको डिले ट्रिपिंग के साथ जोन 2 में ट्रिप कर रहे हैं। अगर इस फॉल्ट्स में आपको ये ब्रेकर आपको डिले ट्रिपिंग में जोन 2 के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों एट ए टाइम नहीं हो रहे हैं। राइट, तो इसी को अचीव करने के लिए हम लोग ये सारे परमिसिव स्कीम्स जो भी हम लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, सो इसमें अभी हम क्या कर दिया था, सो फॉर एग्जांपल फॉल्ट यहाँ है। ठीक है, तब आपका जोन 2 तो इनिशिएट होगा ही होगा। राइट, जोन 2 इनिशिएट हो गया, और इसका भी जोन 2 तो आ ही जाएगा क्योंकि इसका जोन 2 रीजन है यहाँ 120% तक। मैं इसीलिए बोल रहा था इसका जो भी ओवरलैपिंग रीजन में अगर फॉल्ट है, तब आपको क्या करेगा, बाई डिफ़ॉल्ट इसका दोनों का जोन 2 आएगा। सो उस जोन 2 आपको ट्रांसमिट करेगा, इसका कैरियर सिग्नल है, इससे आपको सेंड करेगा, यहाँ रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ रिसीव हो गया, इस आपको इसका रिमोट का जोन 2 का आपको कैरियर रिसीव हो गया, और यहाँ का जोन 2 ऑलरेडी है, तब आपको ये ओवरलैपिंग रीजन है, मतलब ये दोनों कंडीशन मीट हो रहे हैं आपको, मतलब आपका रिमोट ब्रेकर का भी जोन 2 है और यहाँ का भी जोन 2 है, मतलब आपको इस रीजन का, इस ट्रांसमिशन लाइन का अंदर के अंदर ही फॉल्ट है। सो इसको आप इंस्टेंटेनियसली ट्रिप कर रहे हैं, इस यहाँ आपको कोई भी टाइम डिले नहीं रख रहे हैं। राइट, सेम चीज़ यहाँ भी, अगर इसका खुद का भी जोन 2 आ रहे हैं और लोकल का ब्रेकर का भी और रिमोट का भी आपको डिस्टेंस रिले से भी आपको जोन 2 आ रहे हैं, रिमोट से भी आपको कैरियर सेंड आपको कर रहे हैं, और इसमें आपको कैरियर रिसीव हुआ और यहाँ का खुद का जोन 2 आया, तब आपको इंस्टेंटेनियसली इसको ट्रिप करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, सो ये आपको परमिसिव ओवररीच स्कीम है। लेकिन यहाँ देखेगा तो इसमें तो हम लोग एक चीज़ अचीव कर रहे हैं, जो इससे एडवांटेज क्या है, इसमें आपको जोन 1 यूज़ कर रहे हैं। जोन 1 यूज़ करने की वजह से कभी भी आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपको कोई भी रेसिस्टेंस फॉल्ट होते हैं या हाई रेसिस्टेंस फॉल्ट होते हैं, उस केस में आपको क्या हो रहा है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये जोन 1 का बाहर चला जा रहा है। इवन ये जोन 1 का अंदर है, फिर भी आपको जोन 1 का बाहर आपको इसका इम्पीडेंस आपको दिख जाएगा बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस की वजह से। अगर सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट नहीं है, सॉलिडली ग्राउंडेड फॉल्ट है तो इसके अंदर आ जाएगा, इसकी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जहाँ आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें आपको ऑलरेडी इम्पीडेंस कम है, और उसमें आपको अगर फॉल्ट का जो रेसिस्टेंस आएगा, आपको अगर फॉल्ट का रेसिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे कंपेरेबल है, तब आपको क्या होगा, ये Z1 का जो 80% रीजन है, इससे बाहर जाएगा इसका फॉल्ट का इम्पीडेंस। राइट, उस केस में आपको ये पकड़ नहीं पाएगा, इसमें आपको डिले ट्रिपिंग होगा जोन 2 में। सो पूरा आपको मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स, ये एक साइड आपको तुरंत हो जाएगा, दूसरा साइड नहीं होगा। जोन 2 में डिले ट्रिपिंग होगा, उसमें आपको जो पहले जैसे डिसएडवांटेजेस है, अननेसेसरी ट्रांसमिशन लाइन में डैमेज है, पावर स्विंग्स है, आपको पूरा सिस्टम का स्टेबिलिटी हिला देगा, किसी का किसी में ये अनस्टेबल हो सकते हैं, रोटर एंगल में या वोल्टेज में, या नहीं तो फ्रीक्वेंसी में, किसी में भी अनस्टेबल हो सकते हैं। राइट, सो ये डिसएडवांटेज हम लोग कैटर कर रहे हैं ओवर रीच में। ओवर रीच में वो डिसएडवांटेज कैसे कर रहे हैं, अगर हम लोग जोन 2 का अगर कंसिडर कर रहे हैं जोन 1 का जगह, तब आपको अगर ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, अगर इसमें रेसिस्टेंस फॉल्ट भी है, तो ये जोन 2 का सेटिंग तो ज़्यादा ही है, तो इसके अंदर तो आ ही जाएगा ये। रेफरेंस थोड़ा सा इससे तो ज़्यादा ही है, इसका एरिया कवर्ड भी ज़्यादा है इससे, सो ऑब्वियसली इसका सेटिंग भी ज़्यादा है जेड का, सो इसका फॉल्ट रेसिस्टेंस भी है, तो इसका अंदर ही आ जाएगा, सो ये जोन 2 तो डिटेक्ट कर ही देगा। ठीक है, तो इसी वजह से उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे पहले अंडर रीच में क्या प्रॉब्लम है, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर रेसिस्टेंस फॉल्ट में वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ ये आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ देखेगा तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसमें आप देखेगा तो जहाँ आपको बाकी प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। बाकी प्रॉब्लम क्या है यहाँ आपको, जैसे पहले प्रॉब्लम थी, अगर ये ब्रेकर बंद है, ठीक है, ये ब्रेकर बंद है तो इस साइड करंट ही नहीं होगा। सो आपको तब उस कंडीशन में ये जोन टू डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, सो फेल ही होगा। और दूसरा रीज़न में क्या है, अगर इस साइड आपको सोर्स नहीं है तब भी ये फेल होगा स्कीम। अगर इस तरफ से अगर वीक सोर्स है तब भी ये स्कीम फेल होगा, राइट फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब रीजंस में भी ये स्कीम फेल होगा, ठीक है। और इस सब का वजह से, ठीक है, अगर ये ट्रांसमिशन है, अगर आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल हो गया तो ऑब्वियसली फेल हो गए, ठीक है। ये सारे किसके में ये अभी भी कैटर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ओवर रिच स्कीम में एक डिसएडवांटेज इसका तो ओवर रिच ओवरकम कर दिया था, जो आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर रेसिस्टेंस फॉल्ट है तो उसको ओवरकम कर दिया, लेकिन बाकी डिसएडवांटेज को ये ओवरकम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन है रेडियल नहीं है, अगर आपको डबल सर्क्यूट लाइन है, क्योंकि आपको ट्रांसमिशन लाइन है मोस्टली डबल सर्क्यूट लाइन होते हैं। डबल सर्क्यूट लाइन में क्या होते हैं, करंट रिवर्सल हो जाते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मेरा ये डबल सर्क्यूट लाइन है, ठीक है। इसमें ये एक सबस्टेशन है, एक सबस्टेशन है, इसमें आपको ये एक ब्रेकर है, यहाँ का जो रिले है डिस्टेंस रिले ये है, और यहाँ का दूसरा सर्क्यूट में दूसरा डबल सर्क्यूट है। जैसा आप देखेगा तो ये हर जगह होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में अगर एक बार ट्रांसमिशन टावर बना दिया तो आपको डबल सर्क्यूट कर ही देगा। एक तरफ लाइन है तो दूसरा तरफ में भी लाइन होगा, आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सो हर जगह आपको मोस्टली ये दिख ही जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसी सबस्टेशन में आपको दो लाइन है, एक लाइन यहाँ जा रहा है, एक लाइन यहाँ जा रहा है, इसका ब्रेकर ये है, इसका ब्रेकर ये है, और इसका डिस्टेंस रिले ये है, और इसका डिस्टेंस रिले सी है। ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ये दूसरा सबस्टेशन है, यहाँ आपको सोर्स कनेक्टेड है। इसमें आपको उस तरफ में आपको ब्रेकर का लोकेशन ये है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस रिले बी है, और इसका डिस्टेंस रिले डी है, राइट। अभी का केस में अगर फॉल्ट यहाँ है, मतलब 2 वोल्ट्स आपको इस तरफ है, मतलब इस रिले का डिस्टेंस रिले का 80% रीजन में नहीं है, 80% का बाद में अगर कभी फॉल्ट होते हैं तब क्या होगा, ये रिले आपको क्या करेगा, जोन 1 में डिटेक्ट करेगा, राइट। आपका सोर्स इस तरफ में भी सोर्स है, इस तरफ में भी सोर्स है। सो अभी फॉल्ट करंट का पाथ कैसे होगा, सोर्स से आपको फॉल्ट ऐसे फीड करेगा, ये फर्स्ट पाथ है। दूसरा आपको सोर्स से आपको ऐसे फीड करेगा, ये सेकंड पाथ है। और तीसरा आपको इसी सोर्स से इस ट्रांसमिशन का लाइन का थ्रू आपको यहाँ फीड करेगा, राइट। आपको 3 पाथ हो गया, एक 1, दूसरा एक 2, तीसरा ये 3। सो अभी आपको ये 3 रिलेस आपको डिटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है ये दोनों का इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये दोनों रिले का इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है। सो अभी रिलेस कौन सी इनिशिएट कर सकते हैं, ये बी एंड सी कर सकते हैं, डी तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये डायरेक्शन इस तरफ है, ये ओनली इस डायरेक्शन का फॉल्ट्स को ही डिटेक्ट करेगा, राइट। लेकिन इसका जोन 4 में आ ही जाएगा ये, ठीक है। सो अभी क्या होगा इस केस में, आपको सबसे पहले जो रिले ये क्या देखेगा, ये रिले ये में तो जोन 1 का फॉल्ट तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जो ये रिले ये आपको जोन 2 फॉल्ट में डिटेक्ट करेगा, राइट। जोन 2 फॉल्ट में डिटेक्ट करेगा तो ये इसका क्या करेगा, जोन 2 फॉल्ट में ये कैरियर सिग्नल जो भी है इसको सेंड करेगा इस रिले बी को, ठीक है, ठीक है। सो जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, रिले ये क्या दिखा रहा है, जोन 2 फॉल्ट है, Z2 फॉल्ट को क्रिएट कर रहा है, Z2 फॉल्ट को सेंस कर रहे हैं, जोन 2 को, इसका 80% रीजन नहीं है। सो जोन 2 जैसे हो गया तो ये सिग्नल क्या करेगा, कैरियर सेंड करेगा बी को, ठीक है। अभी जो रिले बी क्या करेगा, रिले बी में तो ये जोन 1 में ही है, जोन 1 में ये Z1 है। सो ये क्या करेगा, इन्हें इंस्टेंटेनियसली इसको ट्रिप कमांड दे देगा। इसके साथ साथ ये इसका जोन 1 है तो ऑब्वियसली इसका जोन 2 रीजन भी है, जोन 2 यहाँ से लेकर 120% तक है, ठीक है। लेकिन डबल सर्क्यूट लाइन में अप टू 150% तक भी देते हैं सेफ्टी के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो जो इसका जोन 2 भी ये कवर है हो ही जाएगा, राइट। सो ये क्या कर रहे हैं, आपको जोन 1 से ये इंस्टेंटेनियसली ट्रिप कमेंट जा रहे हैं, और इसका यहाँ का जो जोन 2 में जो भी इसका रिले ये जो सेंस किया था, वो कैरियर जो सेंड किया था वो इसको रिसीव करेगा, कैरियर रिसीव। और इसके साथ साथ ये जोन 2 का, इसका जोन 2 भी ये इनिशिएट होगा, और उसका कैरियर सिग्नल यहाँ आपको ये सेंड करेगा,
ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ जो ये रिले जोन 1 में ट्रिपिंग कमांड इनिशिएट करेगा और इसके साथ साथ जोन 2 का कैरियर सेंड सिग्नल इसको देगा रिले ए को। इसीलिए रिले ए में को कैरियर रिसीव हो रहे हैं यहाँ से, रिले बी से। ठीक है, इसके साथ साथ आपको रिले बी में ऑलरेडी जो रिले ए से जो कैरियर सेंड है जोन 2 का, वो भी आपको यहाँ आ गया, राइट। तो कैरियर रिसीव भी हो गया। अभी सी में क्या होगा, सी भी क्या करेगा, सी भी आपको जोन 2 में आ रहे हैं। ठीक है, जोन 2, क्योंकि मैं आपको बताया था डबल सर्क्यूट लाइन में 120 नहीं है, जनरली 150% सेटिंग रखते हैं डबल सर्क्यूट लाइन में। ठीक है, सो आपको ये यहाँ तक आ गया, राइट। यहाँ तक है तो इसका जोन 2 रीजन में आएगा ये, राइट। जोन 2 रीजन में आएगा। सो ये क्या करेगा, कैरियर सेंड करेगा रिले डी को, रिमोट ब्रेकर। ये इसका रिमोट ब्रेकर कौन सी, इस ट्रांसमिशन लाइन का ये है। इस ट्रांसमिशन लाइन का इसका लोकल ब्रेकर ये सोचेगा तो इस रिले का इसका रिमोट ब्रेकर ये है, राइट। सो ये कैरियर सेंड करेगा और ये आपको रिले डी क्या करेगा, जोन 4 डिटेक्ट करेगा, इसका पीछे वाला रीजन है, राइट। जोन 4 डिटेक्ट करेगा, लेकिन ये जोन 4 में ये ट्रिप तो करेगा नहीं है। सो जोन 4 में ये आपको कैरियर रिसीव इससे आ रहे हैं, सी से, राइट। इसका जो कैरियर सेंड सी से जो आ रहे हैं वो आपको डी में कैरियर रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, सो तुरंत मैं आपको पहले बताया फ्रेंड, इवन ये रिले जैसा आपको जो जोन 1 है सबसे फास्टेस्ट प्रोटेक्शन है, सबसे फास्टेस्ट प्रोटेक्शन जोन 1 है। वो जैसे ही जोन 1 डिटेक्ट करेगा तो इंस्टेंटेनियसली रिले को ट्रिप करेगा। लेकिन आपको ये कम्युनिकेशन का थ्रू जो आ रहे हैं, इसमें आपको दिख रहे हैं कोई इंटेंशनल टाइम डिले तो है ही नहीं है, लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टाइम डिले है। क्या टाइम डिले है, जैसे ये रिले इसका जैसे ही इसका जोन 2 सेंस किया, इसके बाद ये रिले का जोन 2 है इस प्रोसेसर से इसका कम्युनिकेशन कार्ड में जाएगा। इस कम्युनिकेशन कार्ड से ये इसका प्रोटोकॉल जो भी आपको IEC 61850, अगर ये फाइबर ऑप्टिक है तो उसमें कन्वर्ट करेगा। वहाँ से इसका पैच कॉर्ड में जाएगा, पैच कॉर्ड से इसका LAU में जाएगा, LAU से इसका केबल का थ्रू यहाँ जाएगा, फिर यहाँ इसका LAU में जाएगा, यहाँ से पैच कॉर्ड है, पैच कॉर्ड का थ्रू इसका कम्युनिकेशन का इसका रिले का कम्युनिकेशन कार्ड में जाएगा। वहाँ इसका जो 61850 प्रोटोकॉल से ये रिले का अपने तरफ से CPU में ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ ये सेंसिंग सर्किट का थ्रू सेंस करेगा। सो इतना में ये सारे प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम डिले है। अनलाइक जोन 1 में जैसे ही जोन 1 डिटेक्ट करेगा तो रिले का लॉजिक से तुरंत रिप कर रहे हैं यहाँ, लेकिन आपको कम्युनिकेशन में आपको डिफ़ॉल्ट टाइम डिले आपको ये आपको 100 से 150, जनरली 50 टू 150 मिली सेकेंड के बीच में रह सकते हैं। ये बोलते ही ये सारे सेंसिंग का टाइम डिले है। आपको ऐसे यहाँ से दिख रहे हैं तो ये इंस्टेंटेनियस जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस नहीं है। इसमें भी आपको बहुत अच्छा रिले से, इसमें आपको बहुत फास्ट कम्युनिकेशन कार्ड से पूरा ये है, तो इसका जो भी आपको गूस है नहीं है तो नॉर्मल इसका जो कम्युनिकेशन है इसका स्पीड अगर अच्छा है तो उसमें आपको 50 से 100 के बीच में भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन जनरली आप मान लीजिए 50 से 150 मिली सेकेंड तो टाइम लगेगा ही लगेगा इसमें। इसीलिए आप रिले में अगर आप देखेगा तो इसका जो भी ये सिग्नल यहाँ से रिसीव हो रहा है रिमोट से, वो सिग्नल अगर 1 हुआ है तो ये अगर चला जाने से भी आपको तुरंत ये जीरो नहीं होते हैं, थोड़ी देर के बाद ये जीरो होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 1 आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। 1 जनरली थोड़ा सा जल्दी आ सकते हैं, लेकिन जाने में तो थोड़ा सा टाइम लगते हैं, आने में भी तो टाइम लगेगा। सो ये थोड़ा डिले है। ठीक है फ्रेंड, सो इसकी वजह से अभी क्या डिसएडवांटेज है, जैसे इस फॉल्ट में क्या हुआ मेरा, ये आपको जोन 2 सेंस किया, ये जोन 2 सेंस किया, ये जोन 4 सेंस किया, ये जोन 1 में और तुरंत आपको ट्रिपिंग कर दिया। ठीक है, ये जैसे ही ट्रिपिंग करेगा तो ये ब्रेकर क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा, ये ब्रेकर ओपन हो गया, क्योंकि जोन 1 में ये सेंस किया तो सबसे फास्टेस्ट प्रोटेक्शन है, जोन 1 में ये ट्रिप हो गया, राइट। जोन 1 में ट्रिप हो गया। सो इस रिले को ऑलरेडी ट्रिपिंग कमांड तो इनिशिएट कर ही दिया, कैसे ये इसका जोन 2 आया और इसका भी जोन 2 आया, राइट। अगर एक सिंपल स्कीम है तो इसका जोन 2 आया, इसका जोन 2 आया, इसके तो इनिशिएशन गया, लेकिन वो तुरंत ट्रिप नहीं होगा। क्यों ट्रिप नहीं होगा, तो ये अभी क्या हो रहा है देख लीजिए, अभी क्या हो रहे हैं, पहले इस ट्रांसमिशन लाइन में जैसा फॉल्ट करंट ऐसा जा रहा है, राइट। लेकिन अभी ये ब्रेकर जैसे ही बंद हो गए तो अभी फॉल्ट करंट है, इस सोर्स से जो फॉल्ट करंट पहले ऐसे जा रहा है, अभी ये सोर्स से जैसे ही इसका फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए ब्रेकर बंद कर दिया, अभी इस सोर्स से फॉल्ट करंट ऐसे जाएगा अभी,
राइट। सो अभी पहले ट्रांसमिशन लाइन में जो डायरेक्शन ऐसे था, अभी इसका उल्टा हो गया। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ करंट क्या हो गया, इस ट्रांसमिशन लाइन में रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया तो क्या हुआ, अभी क्या हो गया, रिवर्स होने का वजह से अभी रिले सी जोन 4 डिटेक्ट करेगा और रिले डी है आपको जोन 2 डिटेक्ट करेगा। राइट। जोन 2 डिटेक्ट करेगा तो ये इसमें क्या होगा, ऑलरेडी रिले डी में क्या है, पहले आपको कैरियर रिसीव हो गया, इस रिले का जोन 2 कैरियर रिसीव हो गया। राइट, ये पड़ा है ऑलरेडी इसका। और उसी टाइम पे जैसे ही ये ब्रेकर बंद हो गया तो ये जोन 2 का इनिशिएशन तुरंत इसमें आ ही गया, ये सबसे फास्ट है इनिशिएशन। सो जोन 2 आ गया, पहले का कैरियर रिसीव है, सो ये तुरंत आपको ट्रिप मार देगा। ठीक है। अभी इसके साथ साथ आपको ब्रेकर ये भी ट्रिप कर सकते हैं, मतलब ये एक ऐसा सस्पिशियस चीज़ है, ये ऐसे नहीं होगा हर बार ये होगा ऐसे नहीं है, बहुत बार ये हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करते हैं ये कितना जल्दी रीसेट कर रहा है, इसका ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट। जैसे मैं आपको बताया था, इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो रिले ये है, ये आपको जोन 2 जैसे डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कैरियर सेंड जो पहले भेजा था वो भी है, और इसका जो कैरियर रिसीव ऑलरेडी है, तो इससे आपको ये ट्रिपिंग कमांड तो है ही है इसके पास, ये ट्रिप करके निकल ही सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, आपको रिले बी है ऑलरेडी बंद हो गए तो ये रीसेट हो गया, इसमें कुछ नहीं जाएगा। जस्ट इसमें अभी क्या हो रहे हैं, ये ऑलरेडी ट्रिप हो गए, रिले में जो भी इसका जोन 2 का है वही आपको आ रहा है कैरियर रिसीव। ठीक है, कैरियर रिसीव आ रहा है। इस टाइम पे अगर ऑलरेडी इसका कैरियर रिसीव जा रहे हैं, लेकिन इसका जो कैरियर सेंड है ये इंस्टेंटेनियसली अगर ट्रिप कर दिया, अगर यही कम्युनिकेशन का डिले है तो क्या होगा, ये कैरियर सेंड जो पहले जोन 2 का डिटेक्ट किया था वो अभी डिटेक्ट ही नहीं करेगा। सो ये रिले आपको जोन 2 में टाइम डिले का साथ ही होगा, लेकिन इसका पहले पहले क्या होगा, ये रिले चला जाएगा अभी। ठीक है, ये कैसे चला जाएगा देख लीजिए। अभी रिले सी क्या कर रहे हैं, रिले सी आपको जोन 2 का जो भी पहले आया था वो रीसेट होगा, इसमें भी टाइम डिले रहेगा। जैसा प्रोटेक्शन है आपको, जैसे ऑपरेट हुआ ऐसे ही आपको रीसेट होने में भी टाइम डिले लगता है, टाइम डिले। इसको आप इंस्टेंटेनियस सेटिंग डालेंगे तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी आपको डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया था आई ट्रिपल आई सी है। ठीक है, अगर वो आईईसी का केस में है तो जितना आप ऑपरेटिंग टाइम डाला उतना ही आपको रीसेट टाइम भी लगेगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर आप इसको इंटेंशनली जीरो कर दिया तो अच्छे, नहीं है तो रहेगा। तो इसका जो भी नॉर्मली भी क्या, अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है तो इसका रीसेट होने में टाइम लगेगा। जो डिस्क मूव हो गया तो इसको वापस कोने में भी टाइम लगेगा। राइट। सो बेसिकली ये जेट 2 इसका पहले ही है वो रीसेट होगा, और इसके साथ साथ ये आपको इसका जोन 4 का इनिशिएशन होगा। जेट 4, जोन 4, क्योंकि इसका जोन 4 में आ रहे हैं। ठीक है, जोन 4 इनिशिएट होगा इसका। ठीक है, जोन 4 इनिशिएट होगा। तो इसका जेट 2 जैसे रीसेट हो रहा है तो इसका जो कैरियर सेंड है, पहले जो इसका जोन 2 में डिटेक्ट कर दिया, इसको डी को दे दिया जोन 2 में, वो कैरियर सेंड भी अभी रीसेट होगा, इसका रीसेट होने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन अभी क्या होगा, जो रिले डी है, ये रिले डी का अभी ये जोन 2 रीजन में आ गया। फॉल्ट ऐसे होने की वजह से रिले डी में जोन 2 रीजन आ गया, और इसका जो जेट 4 है, जोन 4 पहले का वो रीसेट होगा, क्योंकि यहाँ अभी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं है वो जोन 2। सो ये जोन 2 जैसे हो गया तो ये कैरियर सेंड इसको भेजेगा। ठीक है, इसका पुराना वाला ऑलरेडी कैरियर रिसीव है, अगर ये रीसेट नहीं हुआ है तो इसके पास ऑलरेडी जोन 2 है, और इसका जोन 2 का पहले का ऑलरेडी आ गया। सो ये क्या समझेगा, ये इसका ओवरलैपिंग रीजन है सोचकर ये इसको ट्रिप मार देगा। ठीक है, ये भी पहले का ऑलरेडी कैरियर रिसीव तो है ही है इसका जोन 2 का, तो ये भी ट्रिप मारेगा। सो अननेसेसरी इस फॉल्ट का, इस लाइन में फॉल्ट है, फिर भी आपको ये लाइन भी कट जा रहा है, ये लाइन भी कट जा रहा है। ये लाइन फॉल्ट का वजह से आपको पूरा आपको नेटवर्क के आउट हो जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ करंट रिवर्सल है। करंट रिवर्सल का वजह से आपको कम्युनिकेशन का जो डिले है, ये एक्चुअली ये स्प्यूरियस है, कभी हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन होने का चांस तो है ही है फ्रेंड्स। ये बहुत बार हुआ भी है प्रैक्टिकली, हमारा फील्ड में बहुत बार हुआ। ठीक है, इसी वजह से आपको इसमें एक हम लोग अलग लॉजिक बनाते हैं, इससे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, इस करंट रिवर्सल को। ठीक है, करंट रिवर्सल में ये डिटेक्ट करके इसको ब्लॉक करते हैं, वो कैसे ब्लॉक करते हैं हमको आगे बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये क्लियर हो गया राइट। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ये आपको यहाँ का फॉल्ट है, ये रिले फर्स्ट क्या कर रहे हैं, जोन 2 में डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका कैरियर सेंड है, इसको भेज दिया था, सो उसी सेंड है आपको कैरियर रिसीव आ गया है रिले में।
ठीक है। और ये रिले आपको जोन 1 में डिटेक्ट कर दिया, सो ट्रिपिंग इनिशिएट कर दिया, और इसका जोन 2 का भी आपको कैरियर सेंड कर दिया। वो कैरियर सेंड आपको रिले ए में रिसीव चला गया, राइट। सो और इसके साथ ये रिले सी क्या कर रहे हैं, रिले सी में ये जोन 2 में आएगा, तो जोन 2 डिटेक्ट करेगा और कैरियर सेंड रिले डी को देगा, और रिले डी है आपको जोन 4 में आएगा। जोन 4 में आएगा, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, इसका जो भी कैरियर सेंड पहले आया वो आपको रिसीव हो गया, राइट। सो ये आपको इंस्टेंटेनियस एट द टाइम ऑफ फॉल्ट ये हुआ। जैसे ही ये जोन 1 में आ गया तो ये तुरंत क्या करेगा, ये रिले आपको ट्रिप करेगा, ये ब्रेकर बंद हो गया। जैसे ही ये ब्रेकर बंद हो गया तो आपको क्या हुआ, ये रिले जैसे पहले जैसे जोन 2 में ही है, इसका जो कैरियर सेंड है, जो भी रिले को भेज रहे हैं वो कैरियर सेंड तो है ही है, ठीक है। ये बंद होने के बाद भी थोड़ी देर तक ये कैरियर रीसेट हो जाना चाहिए, फिर भी थोड़ी देर तक इसका जोन 2 का आपको आएगा कैरियर 2, ठीक है। ये इसके बाद आपको रिले बी जैसे ही ट्रिप हो गया तो ये रीसेट होगा, लेकिन इसका जोन 2 से जो भी आपको कैरियर आ रहे हो आपको रिसीविंग आएगा, राइट फ्रेंड्स। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ, पहले जैसे नहीं है, करंट रिवर्स हो गया, दूसरा हेल्दी ट्रांसमिशन लाइन में करंट रिवर्स हो गया। उसकी वजह से अभी जो डी पहले रिले डी पहले जो जोन 4 में डिटेक्ट कर रहा है, अभी इसका जोन 2 में फॉल्ट डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और इसका जोन 4 पहले का वो रीसेट करेगा, राइट। और रिले सी पहले जोन 2 में डिटेक्ट कर रहा था, वो आपको जोन 2 रीसेट होगा और जोन 4 में आपको ये इनिशिएट होगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, पहले ऑलरेडी जो रिले सी से जो जोन 2 का ऑलरेडी कैरियर रिसीव यहाँ पड़ा है, अभी इसका जोन 2 भी डिटेक्ट किया तो ये रिले आपको ट्रिप कर देगा, और ये ब्रेकर भी ट्रिप करेगा और ये ब्रेकर भी ट्रिप करेगा, दोनों फीडर आपको आउट हो ही गया, राइट। सो ये फ्रेंड्स आपको करंट रिवर्सल की वजह से आपको जो दोनों फीडर इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। जैसे मैं बताया था ये हमेशा नहीं होगा, बहुत बार, मतलब ये कभी हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते, लेकिन जब ये होगा है तो उसमें आपको बहुत मेजर पूरा आपको सिस्टम को ही आपको आउट कर दिया, राइट। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग करंट रिवर्सल गॉड टाइमर्स क्या यूज़ करते हैं हम लोग। सो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा लॉजिक सिंपली समझ लीजिए आप, लॉजिक क्या है यहाँ का, सिंपल लॉजिक है फ्रेंड्स। यहाँ क्या है, आपको यहाँ क्या हो रहे हैं, पहले इसमें क्या हुआ एग्जैक्टली, पहले ये डायरेक्शन ऐसा था, ये डायरेक्शन ऐसा होने की वजह से इसका जोन 2 डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका जोन 2 का वजह से इसका कैरियर सिग्नल आपको यहाँ मिल गया, राइट। सो कभी भी आपको अगर इसमें जोन 2 डिटेक्ट नहीं हुआ लेकिन कैरियर सिग्नल यहाँ से मिल गया, राइट। सो इस केस में आपको अगर कोई एक ही आ रहे हैं, मतलब आपको इधर जोन 2 आ रहे हैं, नहीं तो कैरियर सिग्नल आपको आ रहे हैं, कोई नॉर्मल कंडीशन में क्या है, अगर इस ओवरलैपिंग जोन में है तो आपको दोनों आ जाएगा यहाँ से, या इसका भी जोन 2 डिटेक्ट करेगा, इसका भी जोन 2 डिटेक्ट करेगा, और इसका कैरियर भी इसमें भेजेगा और इसका कैरियर भी इसमें भेजेगा। सो नॉर्मली अगर इसी ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट है तो आपको दोनों कंडीशन आएगा, राइट। कैरियर जोन 2 भी डिटेक्ट करेगा और कैरियर भी इसको यहाँ से रिमोट से आपको यहाँ रिसीव होगा। अगर इसमें कोई एक ही आ रहे हैं, मतलब आपको ओनली कैरियर आ रहे हैं और जोन 2 डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उस केस मतलब क्या है, आपको ये आपको ये केस है, ये आगे जाकर आपको नेक्स्ट केस में आपको दोनों को ट्रिप कर सकते हैं, राइट। सो यही लॉजिक है, आपको कभी भी आपको कोई एक ही है, ओनली कैरियर सिग्नल आ रहे हैं लेकिन इसका जोन 2 डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या करना है आपको, आपको सिंपली आपको इसका एक टाइम डिले देना है, वो टाइम डिले का बाद है, और ये टाइम डिले ऑन में भी और टाइम डिले आपको ऑफ में भी, मतलब थोड़ी देर तक ये रहेगा। अगर आपको कोई एक ही परसिस्ट हो रहे है उसमें आपको ये ब्लॉक करना है थोड़ी देर तक, अगर ये चला भी गया तब भी इसको थोड़ी देर तक ब्लॉक करना है आप, ब्लॉक करके अगर इसकी बात भी अगर आपको दोनों आ रहे हैं, कैरियर सेंड और कैरियर रिसीव, अगर ये कंडीशन कभी भी हुआ, ये कंडीशन तो कभी होगा ही नहीं, ये कंडीशन तब होगा आपका दूसरा लाइन में फॉल्ट का वजह से ये कंडीशन होगा, राइट। आइडियली है तो आपको यहाँ कैरियर रिसीव भी आएगा, जोन 2 आएगा, यहाँ भी कैरियर रिसीव आएगा, जोन 2 आएगा, इसका फॉल्ट है तो। अगर आपको कोई एक ही आ रहे हैं, कैरियर रिसीव ही आ रहे हैं और आपको जोन 2 नहीं आ रहे हैं, नहीं तो ओनली जोन 2 आ रहे हैं, कैरियर रिसीव नहीं आ रहे, कोई एक ही मीट हो रहे हैं, मतलब आपको इसका फॉल्ट नहीं है, दूसरा का फॉल्ट है, उस केस में थोड़ी देर तक इसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। वो ब्लॉक कर दिया, इसके बाद जैसे ही ये रिस्टोर हो गया, रीसेट हो गया, इसके बाद आप वो ब्लॉक को हटा दो, इसके बाद आपको कैरियर रिसीव और जोन 2 डिटेक्ट करेगा तो इसको ट्रिप मार दो, ठीक है फ्रेंड्स। यही आपका लॉजिक है यहाँ।
ठीक है। यहाँ पहले जैसे सेम है, जोन 1 जोन 2 विथ 250 मिली सेकेंड टाइम डिले, जोन 3 विथ 250 मिली सेकेंड टाइम डिले, और दूसरा साइड भी सेम है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अभी मेरा पहले जैसे क्या था, अगर इसका रिले का जोन 2 अगर डिटेक्ट हुआ, अगर उसी टाइम पे रिमोट से आपको जोन 2 आपको इनिशिएट हुआ, जोन 2 अगर आपको कैरियर सेंड यहाँ हुआ, अगर कैरियर सेंड मतलब आपको सिंपली बता रहा हूँ मैं, रिमोट से कैरियर सेंड आया और इसका कैरियर सेंड से इसका कैरियर रिसीव हुआ, अगर आपको रिमोट से भी जोन 2 आया, यहाँ का भी जोन 2 आया, तो ये इसको ट्रिप करेगा पुराना स्कीम में, राइट। यहाँ भी ऐसे ही है, अगर इसका भी जोन 2 आया और रिमोट से भी आपको जोन 2 आपको अगर आया, ठीक है, पाथ देख लीजिए, अगर रिमोट से भी जोन 2 आया तब इसको ट्रिप करेगा पहले, राइट। अभी आपको करंट रिवर्स में ब्लॉक करने के लिए हम लोग एडिशनल ये बनाया था। ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, आपको कभी भी आपको ओनली कैरियर आपको मिला, राइट, लेकिन जोन 2 नहीं मिला। ये रिले जोन 2 डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन ओनली कैरियर सिग्नल मिला। कैरियर सिग्नल मतलब आपको इस रिले का जोन 2 ये, आपको रिमोट ब्रेकर का जोन 2 ये डिटेक्ट हुआ, लेकिन इसका जोन 2 डिटेक्ट नहीं हुआ। मतलब क्या है, ये इस ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट नहीं है, दूसरा का फॉल्ट है। तो इसमें मैं क्या कर दिया, जैसे ही ये कंडीशन आया, ये एंड लॉजिक है, ठीक है, ये एंड लॉजिक का आउटपुट कभी भी जीरो होते हैं। जीरो होते हैं तो क्या होते हैं, ये आपको मतलब आपको क्या हुआ, यहाँ आपको देखेगा तो आपको जोन 2 नहीं आया, जोन 2 नहीं आया तो ये जीरो है, और ये लॉजिक आपको 1 है, और यहाँ से आपको सिग्नल मिल गया 1 है। तो 1 जैसे ही हुआ तो ये क्या करेगा, इसको इन्वर्ट है, इन्वर्ट मतलब ये आपको ये जीरो करेगा ये ब्लॉक को। तो ये पूरा ब्लॉक को ये डिसेबल कर रहा है। ये अगर एंड लॉजिक में कोई एक आपको जीरो कर दिया तो ये दोनों कंडीशन आ रहे हैं तब भी ये आपको ऑपरेट ही नहीं होगा, ये आउटपुट हाई ही नहीं होगा, राइट फ्रेंड। क्योंकि इसको जीरो कर दिया, तब तक जीरो कर दिया, इसका टाइम डिले टी है, ठीक है, इसका जो टाइम डिले टी है, जो भी आपको सेफ टाइम डिले है आपको कम्युनिकेशन में, जो आपको 0 to 1 जो रीसेट जो भी हो रहे हैं उस टाइम डिले आप रख दीजिए, ठीक है। आप 100 मिली सेकेंड या 150 मिली सेकेंड टाइम डिले रख दीजिए, तब तक ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा, राइट। सो ब्लॉक करेगा, सिंपल है फ्रेंड्स। आपको यहाँ का जोन 2 नहीं आया, लेकिन वहाँ से आपको कैरियर रिसीव हुआ, राइट। उस केस में आपको यहाँ आपको क्या होगा, ठीक है, यहाँ आपको 1 होगा, 1 हो गए तो यहाँ आपको 0 हो जाएगा, ये आपको ब्लॉक करेगा, ठीक है। हमारा वही हो रहा है, ये ब्लॉक कर दिया टीडी तक, और इसके बाद आपको जैसे ही ये वो रिले बी है, ये जैसे ही ट्रिप कर दिया तो इसके बाद क्या हो गया, आपको उसका जोन 2 का कैरियर तो आ ही रहे हैं, इसका भी जोन 2 डिटेक्ट हुआ, राइट। ये दोनों कंडीशन तो आ ही गए अभी, लेकिन इसका थोड़ी देर तक ये आपको ये 1 से 0 होगा ही नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर तक इसका टीडी तक नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही इसका टाइम डिले 0 हो गया, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये हुआ टाइम डिले दिया, और इसमें ऑन डिले में भी टाइम डिले दिया, कैसे है, आपको ये जोन 2 रिमोट से आपको कैरियर रिसीव हुआ, और इसका जोन 2 भी अगर डिटेक्ट हुआ, राइट, तब क्या होगा, आपको ये आउटपुट जीरो होना चाहिए, वो जीरो भी आपको ये आपको बेसिकली थोड़ा ऑफ डिले टाइमर है, वो ऑफ डिले टाइमर जो भी है वहाँ तक ये आपको ब्लॉक करता ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। सो सेम है यहाँ भी है, ठीक है। सो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट रिवर्सर को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं इसी लॉजिक से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ में हम लोग टीपीए आपको जो ये टाइम डिले बेस के लिए आपको ये टीडी आपको ये रीसेट के लिए जो टाइम डिले करंट रिवर्स में जो रीसेट हो रहे हैं वो टाइम डिले दे रहे हैं बेस के लिए। अभी ये करंट रिवर्स में हम रिवर्सल में हमको इसी से ही हम लोग बच रहे हैं अभी, ठीक है। और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी भी फॉर एग्जांपल ये चीज़ नहीं हुआ, ये आपको करंट रिवर्सल में तो ये बच रहे हैं। नॉर्मल केस में फॉर एग्जांपल नॉर्मली इसी का ही ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट है, जैसे आपको सीडी का मैं बताया था केस, अगर ए बी का फॉल्ट है, इसी का ही फॉल्ट है, इसी का ही फॉल्ट है, तब क्या होगा, इस रिले भी जोन 2 डिटेक्ट करेगा, और इस रिले का भी आपको कैरियर रिसीव आएगा, राइट। कैरियर रिसीव आएगा तो ये दोनों 1 है, सो ये दोनों 1 है, लेकिन ये आपको इन्वर्ट किया है तो इसका आउटपुट क्या होगा, आपको 0 होगा। 0 हो गए तो इसका आउटपुट आपको 1 होगा, राइट। इंस्टेंटेनियस इसका टीपी का टाइम डिले इंस्टेंटेनियस रखा हम लोग,
राइट। सो इसका आउटपुट 1 है तो आपको उस टाइम पे ये आपको तुरंत ट्रिप मार देगा, ट्राई करेगा, तुरंत ट्रिप करेगा। सो ओरिजिनली इस लाइन का फॉल्ट का केस में आपको जब आपको दोनों हाई दिख रहे हैं तब ये आपको कोई टाइम डिले नहीं दे रहे हैं, ट्रिप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन तब आपको ओनली कैरियर रिसीव आ रहे हैं और आपको जोन टू डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब उस केस में आपको इस सिग्नल को कभी भी ये वन आया था, इस कंडीशन कभी भी आया है, इसकी मतलब आपको दूसरा ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट है, उसमें थोड़ा सा टाइम डिले देकर इसको ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो दैट करंट रिवर्सल का बाद थोड़ी देर के बाद जैसे जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा तब तक इसको हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल मतलब क्या है फ्रेंड, ये कब तक रहेगा, आइडियली क्या है आपको यहाँ आपको डी का भी मिल जा रहा है और ये का भी मिल जाए, जैसे जैसे ये ट्रिप हो गया आपको, जैसे ये आपको दोनों केस में आपको ट्रिप हो गया, ऑलरेडी इसका पास कैरियर सेंड भी है, सॉरी कैरियर रिसीव भी है, अभी जोन टू जैसे डिलीट किया तो ये ट्रिप करेगा। जब तक ब्रेकर ये ट्रिप करेगा, ब्रेकर का इसका ट्रिप कमांड गया और इसके बाद ब्रेकर आपको ट्रिप होने का ऑफ कमांड के लिए जो टाइम डिले है, ब्रेकर ओपन का जो टाइम डिले है, ठीक है, रिले ऑपरेटिंग का टाइम डिले, वो सब मिला के जो भी आपको 30 से आपको 50 या 80 मिली सेकेंड टाइम लगेगा, तब तक अगर इसको ब्लॉक करेंगे ना, इस ट्रिपिंग को हम लोग बच ही गए। जैसे ही ये ब्रेकर ट्रिप हो गया तो ये रिले भी जोन टू रीसेट हो जाएगा, ये रिले भी जोन टू रीसेट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका सिस्टम को इस हेल्दी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप फीड कर ही सकते हैं। सो इसी वजह से इससे हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, राइट। हेल्दी का केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लाइन का ही फॉल्ट है तो आपको आराम से ये लॉजिक थ्रू हो रहा है इंस्टेंटेनियसली। अगर इस लाइन का फॉल्ट नहीं है, दूसरा लाइन में फॉल्ट है, तो ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, सो ये आपको करंट रिवर्स में आपको गार्ड कर रहे हैं, राइट। इसकी बात हम लोग नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये आपको करंट रिवर्सल में तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग पहले बताया था, अगर दूसरा ब्रेकर ऑफ है तब हमको ये प्रोटेक्शन, कोई भी प्रोटेक्शन अभी तक हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन ऑपरेट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर ये ब्रेकर बंद है तो क्या होगा, इस तरफ से फॉल्ट करंट जाएगा ही नहीं है। सो इसलिए आपको नेइदर जोन 1 को डिटेक्ट कर सकते हैं ना जोन 2 को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका वी बाई आई रेशियो, इसका करंट जीरो, इस तरफ से इस डायरेक्शन में करंट जीरो होगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो वी बाई आई, जो भी रिले इम्पीडेंस देखेगा वो इनफाइनाइट देखेगा, सो कोई भी जोन में आएगा ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो सिर्फ इस रिले का बेसिस में हमको करना है। तो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे फर्स्ट चीज़, आपको दो केस हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट है आपको, ये कभी भी आपको फॉल्ट हुआ इस लाइन में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉल्ट है मेरा इस जोन में हुआ, इस जोन में हुआ, ठीक है, इस जोन में हुआ है तो ये क्या करेगा, ये रिले इसका जोन 1 में डिटेक्ट करेगा, जोन 1 में डिटेक्ट कर दिया, इसमें आपको अगर ये इंस्टेंटेनियसली ट्रिप कर दिया और आपको कम्युनिकेशन की वजह से जो भी टाइम डिले की वजह से ये कैरियर इंस्टेंटेनियसली ट्रिप कर दिया और इसका जोन 2 का कैरियर सेंड भी कर दिया, लेकिन ये रिसीव आया और जोन 2 इसमें ट्रिप होने में टाइम डिले आया, इतना में ये ट्रिप हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी साथ साथ कैरियर जो सेंड कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग ब्रेकर का एको, एको मतलब क्या है फ्रेंड, जैसे साउंड कर रहा है तो जो एको आएगा, तो हमको एको मतलब क्या है, अगर ये ब्रेकर बंद हो गया है तो ये ब्रेकर बंद हो गया बोलकर इसका एको ये इसको रिमोट ब्रेकर को जाना चाहिए। ऐसे ये ब्रेकर बंद हो गया है तो इसका एको ये बंद हो गया बोलकर इसका साउंड है जो भी है वो आपको कम्युनिकेशन सिग्नल का थ्रू इसको जाना चाहिए, राइट। तब क्या होगा आपको, जैसे ये जोन 1 में अगर ये ब्रेकर बंद हो गया तब आपको तुरंत आपको ये ब्रेकर को भी ट्रिप कर रहा है। कैसे ट्रिप कर रहा है यहाँ देख लीजिए, लॉजिक से पहले जैसे सेम है, जोन 1 में अप टू 80% फॉल्ट में इंस्टेंटेनियसली ट्रिप कर रहे हैं, जोन 2 में 250 मिली सेकेंड में ट्रिप कर रहे हैं, जोन 3 में जो T3 टाइम है आपको 450 मिली सेकेंड में ट्रिप कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा प्रॉब्लम है आपको इस जोन में और इस जोन में। ठीक है, उस जोन में आपको दोनों ब्रेकर को एट ए टाइम कैसे ट्रिप कर रहे हैं वो हमको अभी देख रहे हैं, राइट। इसके लिए हम लोग क्या किया, जैसे पहले जो किया था वो तो है ही हमारा डबल सर्किट लाइन में जो हम लोग प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर रहा था, जैसा मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो डबल सर्किट लाइन में जो हम लोग प्रोटेक्शन दिया था वो तो है ही है, राइट। सो इसकी साथ साथ हम लोग क्या कर दिया, इसका फॉर एग्जांपल कभी भी ये जोन 1 में अगर ट्रिप हो गया, ब्रेकर ओपन हो गया, ठीक है, ओपन हो गया, फॉर एग्जांपल इसी ब्रेकर का ओपन हो गया, ओपन हो गया है तो ये क्या है हम मैं बाद में बता देता हूँ। ये जैसे ही ओपन हो गया है तो ये सिग्नल इसको मिलेगा, ये कब आपको हाई होगा, ऑलरेडी इस रिले का जोन 2 है, इसका जोन 2 ऑलरेडी आ गया है रिसीविंग में, राइट।
जोन 2 आ गया, जोन 2 है और उसी टाइम पे ये ब्रेकर ट्रिप हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जोन 2 ऑलरेडी डिटेक्ट किया और उसी टाइम पे ये ब्रेकर ट्रिप हो गया, मतलब इसका जैसे पहले का केस है, ये जोन 2 आया और इसका ब्रेकर ट्रिप हो गया, मतलब आपको ये केस है। इस केस में क्या हुआ, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रेकर जैसे ही ट्रिप हो गया तो अभी मेरे का कैरियर जो पहले जो सेंड कर रहा था ये जोन 2 का, वो तो रीसेट होगा। लेकिन इसका ब्रेकर ट्रिप हो गया तो ये ब्रेकर का अगर फीडबैक से अगर इसको कैरियर सेंड करके इसका जो भी कैरियर रिसीव आया उसमें अगर ये आपका इसका ब्रेकर का ऑफ का रिसीव से अगर इसको ट्रिप कर सकते हैं तो वो तो हो ही गया हमारा। अगर ये जोन 2 डिटेक्ट किया और उसी टाइम पे इसका कैरियर रिसीव में आपके इसका ब्रेकर का ऑफ कमांड है, अगर इसका ब्रेकर ऑफ हो गया बोलकर आया, मतलब ये ब्रेकर ऑलरेडी जोन 1 में इंस्टेंटेनियसली ट्रिप कर दिया, इसी वजह से ये आ गया, सो इसको भी मैं तुरंत ट्रिप कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको रिलायबिलिटी बढ़ गया अभी। ठीक है, राइट फ्रेंड। सो अभी क्या होगा, यही चीज़ अभी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करना है इसमें, जैसे ही ब्रेकर इसका ओपन हो गया तो ये आ गया और इसका जोन 2 डिटेक्ट हुआ है तो ये आपको तुरंत आपको इसका थ्रू आपको ट्रिप कर देगा। ठीक है, सो ये ब्रेकर आया उसमें भी ट्रिप करेगा। ये नहीं तो नॉर्मल हमारा जो एग्जिस्टिंग स्कीम है जैसा करंट रिवर्सल है, ये यही स्कीम है और है, ईदर ऑफ देम अगर आया तो इसका कैरियर सेंड सिग्नल दूसरे ट्रांसमिशन लाइन में चला जाएगा इसका, इसमें और इसको ट्रिप कर देगा। ठीक है फ्रेंड। ठीक है, सो ये केस है, राइट। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल ये ब्रेकर पहले से ही ओपन है, सो तब हमको क्या करना है, इसको चार्ज कंडीशन में भी ये ट्रिप मार सकते हैं अननेसेसरी। लेकिन ये जोन 2 तो डिटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि जोन 2 का इंटरलॉकिंग भी है, लेकिन नॉर्मली उसको हमको करना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करना है, ये ब्रेकर से जो ट्रिपिंग दे रहे हैं वो ओनली पल्स कमांड है, वो थोड़ी देर तक, वो कैसे अचीव कर रहा है, इससे अचीव कर रहे हैं जो टाइम डिले टीबी से। ये कैसे है, यहाँ देखेगा तो ब्रेकर ऑन हुआ, ब्रेकर ऑन हुआ, ठीक है, इसका जोन 2 फुलफिल हो गया, जो आ गया तो ये तुरंत आपको ट्रिप कमांड दे दिया, राइट। इसमें एक टाइम डिले में दिया, ऑन टाइम डिले, इसका 50 या 100 मिली सेकेंड जो भी टाइम डिले अगर मैं दिया, ये 100 मिली सेकेंड तक इसका आउटपुट जीरो ही है, तो ये जीरो है तो इसका इन्वर्ट 1 है। तो इसीलिए जो भी ब्रेकर ओपन कमांड है ये डिफ़ॉल्ट इनिशियली ये 1 है तो जीरो है तो इसका 1 है, तो इनिशियली ये आपको कमेंट सीधा ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन जैसे ब्रेकर ओपन होने के बाद 100 मिली सेकेंड जो भी इसका टाइम डिले हो गया तो इसके बाद ये 1 हो जाएगा, सो इसको जीरो कर देगा, यहाँ से जो भी ट्रिप कमांड है वो जाएगा नहीं अभी। सो बेसिकली ये ब्लॉक क्या है, यहाँ का जो भी सिग्नल है, लेकिन यहाँ आपको ओनली एक पल्स जाएगा, ये पल्स क्रिएट करने के लिए ये है, राइट फ्रेंड। सो ये हो गया। अभी हमारा ये टाइम डिले क्या है, राइट, ये टाइम डिले क्या है, मेरा ब्रेकर है क्या, ये अगर इसको क्या है आइडियली ये रिमोट ब्रेकर को तभी ट्रिप करना है दोनों ब्रेकर को अगर इस ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट है, राइट। लेकिन मेरा ये ब्रेकर तो इसका बस बार का फॉल्ट में भी ट्रिप हो सकते हैं और इस तरफ का फॉल्ट में भी ट्रिप हो सकते हैं, राइट। मेन इसका बस बार का फॉल्ट या नहीं तो इसका पीछे की तरफ का जो भी फॉल्ट है इसमें बैकअप में भी, मतलब एलबीबी प्रोटेक्शन में भी ये ट्रिप हो सकते हैं, राइट। सो उसको अगर उस केस में अगर ये ट्रिप हो गया, राइट, उस केस में अगर ये ट्रिप हो गया तो उससे सेफ गार्ड करने के लिए हम लोग टाइम डिले दिया है। ठीक है, उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में ये रिले क्या करेगा, इसका जोन टूट तो डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये रिले क्या कर रहे हैं आपको, ये रिले फॉर एग्जांपल ये रिले इसका जोन 2 में तो आएगा नहीं है, ये पीछे की तरफ का, इसकी वजह से ये ट्रिप कर दिया, राइट। या नहीं तो यहाँ बस्ट का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है उसकी वजह से ट्रिप हो गया, नहीं तो एलबीपी प्रोटेक्शन है उसकी वजह से अगर ये ट्रिप हो गया। ठीक है, क्योंकि बस में फॉल्ट है तो आपको सब ऑब्वियसली बस में जो भी कनेक्टेड ब्रेकर से वो ट्रिप करेगा, राइट। उस केस में अगर क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है फ्रेंड, उस केस में ये ब्रेकर डिफ़ॉल्ट बंद हो रहे हैं, लेकिन उस केस में ये ब्रेकर को बंद नहीं करना है। तो इसीलिए उस केस के लिए क्या कर रहे हैं, उस केस में ये रिले क्या कर रहे हैं, ये जोन 2 डिटेक्ट करेगा, अगर ये बस बार का फॉल्ट है तब भी ये जोन 2 डिटेक्ट करेगा, और इस वो बस बार का फॉल्ट है या ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट है वो डिटेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम डिले दूंगा इसको। अगर ये बस बार या एलबीपी का फॉल्ट है तो ये ब्रेकर क्या करेगा, तुरंत ट्रिप मारेगा, जैसे ही ये ट्रिप करेगा तो ये जोन 2 तो ऐसे ही रीसेट हो जाएगा, राइट। अगर ये ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट नहीं है तो ये ट्रिप होने के बाद ये रीसेट हो जाएगा, अगर ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट है तो ये ट्रिप होने के बाद ये फिर भी परसिस्ट होगा जोन 2 का।
अगर ये बंद होने के बाद भी अगर परसिस्ट हो रहे हैं, मतलब क्या है, आपका इस ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट है, उसी वजह से ये ब्रेकर बंद हुआ, सो आपको तुरंत बंद करो। लेकिन अगर ये बंद हो गया लेकिन इसका जोन टू रीसेट हो गया, मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट नहीं है, आगे इसका बस डिफरेंशियल या नहीं तो एलबीपी का फॉल्ट है, इसी वजह से ये हुआ, उस केस में इसको ब्लॉक करना है। तो इसीलिए मैं सिंपली थोड़ा सा टाइम डिले दे दिया इसका। टाइम डिले से क्या हो रहा है, इसका इसका जो भी प्रोटेक्शन है उसमें ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं ट्रिपिंग होने से। ठीक है फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं सर्क्यूट ब्रेकर का एको लॉजिक है। ठीक है, इस ब्रेकर का एको यहाँ जा रहे हैं, रिमोट ब्रेकर का यहाँ आ रहे हैं, उससे आपको लॉकर ब्रेकर को ट्रिप कर रहे हैं। कैसे ट्रिप कर रहे हैं, इसका ब्रेकर का एको आ गया प्लस इसका जोन टू डिटेक्ट हुआ तब ट्रिप कर रहे हैं। ऐसे सेम इसका भी है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ब्रेकर ओपन कंडीशन में भी हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, करंट रिवर्सल में भी प्रोटेक्ट हो गया। वावर रीच का, ये वावर रीच का प्रोटेक्शन है, जोन टू देख रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो रेसिस्टेंस फॉल्ट है उसमें भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है आपको, अगर इस सिस्टम में सोर्स नहीं है, या नहीं तो इस सिस्टम में अगर आपको सोर्स वीक है, तब आपको क्या करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग, अगर इस सिस्टम में आपको सोर्स वीक है, ठीक है, सोर्स वीक है, तब ये ब्रेकर है, तब बंद कंडीशन में नहीं है, जैसे पहले बंद कंडीशन में इसके ब्रेकर का थ्रू दे दिया। लेकिन अगर इस सिस्टम में आपको सोर्स ही वीक है, सोर्स वीक है, या नहीं तो इस तरफ आपको बिल्कुल सोर्स ही नहीं है, तब हम लोग इस तरफ अगर सोर्स ही नहीं है, नहीं तो सोर्स वीक है, तब उस केस में क्या होगा, तब भी ये रिले है इस तरफ आपको फॉल्ट ही कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जो भी फॉल्ट इसी तरफ से सोर्स है तो पूरा इसी में फीड करेगा, इस डायरेक्शन में फॉल्ट करंट जाएगा ही नहीं है। फॉल्ट करंट जीरो है तो इसका वी बाई आई है, इनफाइनेट है, सो ये कोई भी जोन 1 जोन 2 जोन 3 कुछ भी ये डिटेक्ट नहीं कर सकते, राइट। उस केस में तो ये फेल हो रहा है स्कीम। ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज के साथ इंटरलॉक करेंगे। ठीक है, वोल्टेज के साथ मतलब अभी मेरे को ये पता है, मेरे को इसका करंट तो जीरो है क्योंकि सोर्स नहीं है, फॉल्ट यहाँ है, लेकिन ये फॉल्ट होने का पहले यहाँ वोल्टेज तो हेल्दी है, मेरा डिस्टेंस रिले में वोल्टेज भी लिया करंट भी लिया, राइट। सो पहले वोल्टेज हेल्दी था, करंट भी जा रहा था, लेकिन अभी मेरा करंट जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन इसके साथ मेरा वोल्टेज भी जीरो हो गया, राइट। सो मेरा इम्पीडेंस तो पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा वोल्टेज सडनली जीरो हो गया। उसी टाइम पे अगर ये भी आपको जोन टू डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब ये तो फॉल्ट ही है, इसका इस ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट ही है, तो उससे हम पकड़ ही सकते हैं। तो इससे ऐसे हम लोग पकड़ लेंगे। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल इसका, जैसे पहले जैसे जोन 1 जोन 2 जोन 3 सेम ही है, और रिवर्स प्रोटेक्शन में जो भी है ये भी आपको सेम ही है। अब ब्रेकर का भी सेम लॉजिक यहाँ दिखा रहा हूँ, ब्रेकर का भी यहाँ रख सकते हैं। इसकी साथ साथ में आपको वीक इनफीड या नहीं है तो इससे नो सोर्स सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं 3 वोल्टेज इसका ए फेज बी फेज सी फेज तीनों वोल्टेज दिया। अगर इसमें कोई भी वोल्टेज अगर चला गया, क्योंकि फॉल्ट तो आपको लाइन टू ग्राउंड का फॉल्ट भी हो सकते हैं, डबल लाइन टू ग्राउंड का फॉल्ट हो सकते हैं, 3 फेज फॉल्ट भी हो सकते हैं। सो एनी ऑफ द फेज वोल्टेज है, अगर आपको कम हो गया, मतलब आपको ये रिवर्स है, अगर आपको कभी वोल्टेज किसी एक का चला गया, ठीक है, किसी एक का चला गया, उस केस में आपको यहाँ से आपको जोन टू आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ मतलब इसका ट्रिपिंग में बोल रहा हूँ, यहाँ फॉल्ट है मेरा, इस केस में आपको दूसरा का इसका जोन टू का कैरियर सिग्नल आपको यहाँ आया, ठीक है, आया, और उस केस में एक और देखना है, इसका जोन टू तो आगे भी जाएगा। सो मेरे को ये ओनली ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिप करना है, सो हमको ये इंश्योर करना है ये इसका जोन 4 नहीं है, तो इसका जोन 2 का रिसीविंग तो आया, और ये जोन 4 का कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पीछे का फॉल्ट कोई नहीं है, जोन 4 नहीं है। सो आपको जोन 4 नहीं है, जोन 2 है, मतलब इस ट्रांसमिशन लाइन का अंदर ही फॉल्ट है। और उसी केस में अगर आपको तीनों फेज में कोई भी वोल्टेज अगर चला गया, सो तब क्या करेगा, आपको ये आपको दूसरा इसका ट्रिप करेगा, ये आपको दूसरा ट्रांसमिट सिग्नल का थ्रू कैरियर सेंड करके दूसरा ब्रेकर को भी ट्रिप करेगा, इसको भी कैरियर सेंड सिग्नल भेजेगा, और इसका खुद का ब्रेकर को भी ये ट्रिप कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, जैसे इसका जोन 2 आया, और उस खुद का जोन 4 नहीं है, खुद का जोन 4 नहीं है, और उस केस में आपको इसके साथ ये आपको ट्रिप कर रहे हैं, राइट। ठीक है फ्रेंड,
सो इसमें ये टाइम डिले क्या है, टी ए टी बी टी सी क्या है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, ये आइडियल फॉल्ट का कंडीशन में, राइट। लेकिन ये आपको कभी कभी हो सकता है आपको पीछे की तरफ आपको ब्रेकर बंद हो गया होगा किसी की वजह से, उसको पकड़ने के लिए इसमें आपको टाइम डिले तो देना ही पड़ेगा इसको, ये दोनों को, राइट। उसी लिए आपको टाइम डिले दिया था, ठीक है फ्रेंड। सो टी ए बेसिकली आपको इसका जो भी आपका होल्ड टाइम है बेसिकली, ये अगर ये सिग्नल आया जोन 2 का आया, आने के बाद थोड़ी देर तक भी इसको होल्ड किया था हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ एक और इंटरलॉक लगा दिया जोन 4, इसका जोन 4 नहीं है तो हमको डरने का ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए टाइम डिले दिया था। इसके बाद टी बी है, हम लोग हेल्दी रेन को आपको प्रिवेंट करने के लिए ट्रिपिंग को। ऐसे टी सी है, सी एम है, सीक्वेंशियल ट्रिपिंग है, आपको पैरेलल लाइन में सीक्वेंशियल ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए। टी डी है आपको ये जैसे पल्स ब्लॉक है, जैसे मैं आपको पहले बताया था यहाँ का ट्रिपिंग में ओनली पल्स जाना है यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ करने, इसीलिए ये दिया था। इनिशियली ये जाएगा, जैसे इसका टाइम डिले होगा 80 या 100 मिली सेकेंड, इसके बाद इसका आउटपुट जीरो हो जाएगा, ओनली यहाँ पल्स कमांड ही जाएगा। सो इधर ऑफ देम जाएगा तो ये आपको चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये वीक इनफिट सिस्टम है, इसमें हम लोग सिंपली हम लोग वोल्टेज, किसी का वोल्टेज जीरो हो गया, ठीक है, उससे हम लोग पहले वोल्टेज हेल्दी था, अभी सडनली वोल्टेज जीरो हो गया, और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन में इसका फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज जीरो हो गया, और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन में आपको जोन 2 डिटेक्ट कर रहे हैं, और खुद का रिले जोन 4 में डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वोल्टेज जीरो तो इस साइड का फॉल्ट्स में भी हो सकते हैं, इसीलिए जोन 4 डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, और इसका जोन 2 डिटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका इस साइड का फॉल्ट में भी ये जोन 2 डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए जोन 4 का इंटरलॉकिंग भी इम्पोर्टेंट है। सो इसका वोल्टेज जीरो हो गया, पहले हेल्दी का वोल्टेज जीरो हो गया, इसका जोन 2 फॉल्ट डिटेक्ट हुआ रिमोट का, और खुद का जोन 4 डिटेक्ट नहीं हुआ, तब आप हम लोग इसको ट्रिपिंग इनिशिएट कर रहे हैं, और उसी ट्रिपिंग को हम लोग कैरियर सेंड करके और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन में रिसीव करके उससे हम लोग इस ब्रेकर को भी हम लोग ट्रिप करवा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिप करवा रहे हैं, राइट। क्योंकि यहाँ का फॉल्ट है, इसको भी हम लोग ट्रिप करवा रहे हैं तुरंत। इसका जोन 2 का फॉल्ट है, ठीक है, इसका जोन 2 का फॉल्ट है, सो ये जोन 1 में भी ट्रिप नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए जोन 1 को हम लोग इसका थ्रू ट्रिप करा दिया। यहाँ कितना ब्यूटीफुल सिस्टम देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ का फॉल्ट है, यहाँ फॉल्ट करंट नहीं है, लेकिन मेरा इस रिले जोन 2 डिटेक्ट किया था, ठीक है। सो जोन 2 जैसे आया, इसका जोन 2 आया, और इसका जोन 4 नहीं है, और वोल्टेज जीरो हो गया, सो इसको मैं ट्रिप कर रहा हूँ, इसके साथ साथ में यहाँ का भी जो जोन 2 का साथ कैरियर रिसीव करके इसको भी मैं ट्रिप करवा रहा हूँ, ठीक है। इवन इसका करंट डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम लोग वोल्टेज का हेल्प के थ्रू इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको यूज़ होगा, इस तरफ का सोर्स आपको वीक है, या कोई एक तरफ का सोर्स आपको वीक है, या नहीं तो कोई एक तरफ आपको सोर्स ही नहीं है, तब आपको ये स्कीम यूज़ होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हम लोग, अभी तक हम लोग परमिसिव स्कीम्स यूज़ किया, अभी ब्लॉकिंग स्कीम है। ब्लॉकिंग स्कीम क्या है, लेकिन आपको परमिसिव स्कीम में आप देखेगा तो अभी सारे सारे की सारे चीज़ आपको जितना भी आपको प्रॉब्लम से पहले वो सब की सब आपको मीट आउट हो ही गया, लेकिन अभी एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर फेल हो गया तो ये स्कीम तो फेल होगा, उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाकी सारे चीज़ आपको इस स्कीम में आपको मीट हो गया, जैसे पहले बोल रहा था मैं आपको, इवन इसमें आपको कोई हाई रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस फॉल्ट है शॉर्ट ट्रांसमिशन में, वो ओवर रीच की वजह से फुलफिल कर दिया, ठीक है। इस ब्रेकर बंद है, उस कंडीशन में भी ब्रेकर का लॉजिक का थ्रू फुलफिल कर दिया। अगर आपको डबल सर्किट लाइन में आपको करंट रिवर्सल का वजह से जो ट्रिपिंग है उसको भी हम लोग कैटर कर दिया, राइट। अगर इस तरफ में सोर्स नहीं है एक तरफ में, या नहीं तो सोर्स वीक है, उसको भी हम कैटर कर दिया। सो ये स्कीम आपको एकदम फुल फ्लेजेड स्कीम बन गया, राइट, राइट फ्रेंड। सो नेक्स्ट है, ये आपको फुल फ्लेज स्कीम है, लेकिन इसके बाद हमारा ब्लॉकिंग स्कीम है। ब्लॉकिंग स्कीम में होता है क्या होता है, ये तो परमिसिव स्कीम है, ठीक है, डिस्टेंस ओवर रीच परमिसिव स्कीम है ये, लेकिन ये हम लोग ब्लॉकिंग स्कीम क्या है, ब्लॉकिंग स्कीम में हम लोग ब्लॉकिंग करते हैं, पहले परमिशन दे के ट्रिपिंग कर रहे हैं, अभी ब्लॉकिंग दे के इसको ब्लॉक कर रहे हैं। कैसे ब्लॉक कर रहे हैं, इसका भी पहले जैसे ही है, अगर इस रिले का जोन 1 आया इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग, अगर जोन 2 आया 250 मिली सेकेंड के बाद, जोन 4 जोन 3 मतलब आपको जोन 4 या जोन 3 आया तो आपको जो भी ट्रिपिंग है उसके साथ होगा, ऐसे इसका भी है। यहाँ जोन 3 नहीं दिखाया मैंने, लेकिन जोन 3 में भी ट्रिप होगा, ऐसे इस रिले का भी और इस रिले का भी सेम है पहले जैसे है। अभी एडिशनल क्या है हमारा,
ब्लॉकिंग स्कीम में मेरा क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा इस रिले का आपको जोन 2 आया, ठीक है, जोन 2 आया, और उस रिले से भी मेरा जोन 2 आया, जैसे पहले जैसे ही है, जोन 2 आया, ठीक है, वो भी ठीक है, वो हमारा परमिसिव हो गया। अभी मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिले का मेरा जोन 2 आया, फॉर एग्जाम्पल इस जोन का फॉल्ट है, इस जोन का फॉल्ट में पहले मैं क्या कर रहा था, इस रिले का भी जोन 2 आया, इस रिले का भी जोन 2 आया, ठीक है, मैं इसका ओवरलैपिंग पकड़ रहा हूँ इसको। अभी मैं ब्लॉकिंग में कैसे पकड़ रहा हूँ, मेरा इस रिले का जोन 2 आया और इस रिले का जोन 4 नहीं आया। मतलब क्या हो गया आपका, ये जोन 2 है पूरा यहाँ से लेकर 120% तक, जोन 4 है आपको यहाँ से लेकर आपको 25% तक। तो आपको ये दोनों को माइनस करेगा तो ये जोन आपको चला जाएगा गया। सो मेरा अभी भी मैं पूरा ट्रांसमिशन लाइन को प्रोवाइड कर रहा हूँ जस्ट ब्लॉकिंग करके। कैसे ये, मेरा इस रिले का जोन 2 आया और इस रिले का जोन 4 नहीं आया, तब मेरा ये तब मैं इंस्टेंटेनियसली ट्रिप करूँगा। ऐसे सेम इसका भी है, अगर कोई भी फॉल्ट यहाँ है तब मेरा इस रिले का मेरा जोन 2 आया और इस रिले का जोन 4 नहीं है, तब मैं इसको ट्रिपिंग करूँगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट है, इंस्टेंटेनियसली ट्रिप करूँगा। वही चीज़ें आप देखेगा तो मेरा क्या हो रहा है, इस रिले का इस तरफ का रिले है, जोन 2 आया, ठीक है, और मेरा इस रिले में आपको जोन 4 मेरे को इस रिले में जोन 4 मेरे को आया, इन केस आया तो ये आपको क्या करेगा, यहाँ कैरियर सेंड करेगा, कैरियर सेंड करके अगर ये आया तो इसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। इसमें आपको होल्ड ऑफ टाइम है, ऑफ डिले है, आके अगर चला भी गया तो थोड़ी देर तक ये ब्लॉक करता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ऑन डिले चाहिए तो रख सकते, नहीं है तो बंद कर सकते, इसको जीरो कर सकते हैं। सो ये है फ्रेंड। सो ऐसे हम लोग क्या कर दिया, जोन 4 है और इसमें एक जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तब मैं एक और कर दिया, इसका जोन 4 आया और जोन 2 नहीं आया, क्योंकि ये दोनों तो मीट हो ही नहीं पाएगा। इसका जोन 2 मतलब इस तरफ देख रहे हैं, ये जोन 4 मतलब इस तरफ देख रहे हैं। मैं एडिशनल सेफ्टी के लिए मैं इसका जोन 4 ही आया, जोन 2 तो आया ही नहीं है, वो इंश्योर करने के लिए एक और इंटरलॉक लगा दिया, राइट। जोन 4 आया लेकिन जोन 2 नहीं आया, ठीक है। सो ये इनडायरेक्टली है, जोन 4 नहीं आया, राइट। सो कभी भी ये रिले आपको जोन 4 डिटेक्ट कर रहे हैं और ये रिले आपको जोन 1 डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जोन 1 है, सॉरी जोन 2 है इसका, और इसका जोन 4 अगर आपको डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब ये आपको इस ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट है, ठीक है फ्रेंड। सो ऐसे हम लोग इसको ब्लॉकिंग का थ्रू, पहले क्या है, परमिसिव है, परमिसिव मतलब हम लोग परमिसिव का थ्रू, ये भी जोन 2 दिखा रहे हैं, ये भी जोन 2 दिखा रहे हैं, सो मैं ओवरलैप करके मैं इस जोन को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ परमिसिव का थ्रू। अगर ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो मैं ट्रिप कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है, ब्लॉकिंग है, ये मिल रहे हैं लेकिन ये नहीं मिल रहे हैं, या नहीं तो ये मिल रहे हैं, और अगर इसके साथ अगर ये मिल रहे हैं तो इसको ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग स्कीम है, ठीक है। परमिसिव और ब्लॉकिंग स्कीम में यही मतलब एडवांटेज है फ्रेंड। ब्लॉकिंग स्कीम में क्या है कि इसका जो रेसिस्टेंस कवरेज है, जैसा हम लोग अंडर रीच में जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो डिसएडवांटेज है, वो आपको यहाँ ओवरकम ही हो गया यहाँ भी, तो क्योंकि ये जोन 2 में तो आपको ट्रांसमिशन लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो रेसिस्टेंस फॉल्ट है उसमें भी जोन 2 में तो रीजन ज़्यादा है, ठीक है। और इसका है, लेकिन इसके साथ साथ अगर इस साइड आपको सोर्स नहीं है या ब्रेकर बंद है, उस केस में भी आपको ये चीज़ आपको कवर कर रहे हैं, इस ट्रांसमिशन लाइन को कैसे कर रहे हैं, ये अगर ब्रेकर बंद है तब भी मेरे को सिंपल लॉजिक से क्या है, इसका जोन 2 तो डिटेक्ट हुआ, लेकिन इसके साथ साथ इसका जोन 4 डिटेक्ट नहीं हुआ, राइट। इसका जोन 4 डिटेक्ट नहीं हुआ तो इसमें हम लोग तुरंत ट्रिप कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही है। सो ये सब आपको ब्लॉकिंग से, आप थोड़ा ब्लॉकिंग में क्या है, आपको एडवांटेज क्या है, ब्लॉकिंग में आपको सिस्टम को मतलब ज़्यादा रिलायबल और लेस सिक्योर है। ब्लॉकिंग में तो थोड़ा लेस सिक्योर है, क्योंकि लॉजिक में हम लोग इतना बड़ा लॉजिक नहीं बनाए, थोड़ा सिक्योरिटी कम है, लेकिन परमिसिव है, सिक्योरिटी ज़्यादा है परमिसिव स्कीम में आपको, अब थोड़ा रिलायबिलिटी कम है,
ठीक है फ्रेंड। और आप परमिसिव लॉजिक से जनरली फास्टर है, ब्लॉकिंग लॉजिक थोड़ा सा स्लो है नॉर्मली। आप प्रैक्टिकल फील्ड एप्लीकेशन में देखेगा तो थोड़ा स्लो रहता है, क्योंकि यहाँ आप देखेगा तो हर जगह टाइम डिले से आपको परमिसिव स्कीम में आप देखेगा तो इसका ऑन टाइम डिले रखता नहीं हम लोग, राइट। सो ये है फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है। थैंक यू फ्रेंड्स।